हेलो एवरीवन, आज हम जो यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी चल रही है उसमें मैथ के प्रैक्टिस सेशन सेट 1 पे बात करेंगे। तो ये सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे ये क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करना, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना और फिर उसके बाद जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसको ऑब्जर्व करना। आप ये ऑब्जर्व करने के बाद आप सारी चीज़ें ये एनालिसिस कर पाओगे आपकी प्रैक्टिस की लेवल प्लस आपका प्रिपरेशन का लेवल कहाँ तक है, आपको इस बेहतरीन आइडिया आपको लगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में कई बार आया है, रेशियो के बेस पे क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इजी है। मैं थोड़ा तेजी से क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि प्रैक्टिस के फॉर्म में क्वेश्चन चल रहा है। मैं ईमान के चल रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें रिवाइज आप लोगों ने कर रखी है, तो चीज़ें आपको केवल मुझे बताने की ज़रूरत है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर दिखाई पड़े इसमें आपसे तो क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अगर आपको क्वेश्चन करना है तो इसमें क्वेश्चन में आपको पहले प्रेजेंट लिख लेना है। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर लिखना है। प्रेजेंट पास्ट, अगर प्रेजेंट लिख लो, प्रेजेंट के पहले पास्ट लिख लो, पास्ट का मतलब भूतकाल, ये प्रेजेंट हो गया और यहाँ पे फ्यूचर लिख लो। ये तीन चीज लिख लिया। अब देखो क्वेश्चन में जो जैसा डेटा गया है उसके अकॉर्डिंग काम करो। कह रहे हैं वर्तमान में माया और छाया, एम फॉर माया मान लेते हैं, एम फॉर माया मान लिया और सी फॉर छाया मान लिया। वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात कितना, वर्तमान मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा, तो यहाँ पे 6 और 5 का अनुपात कर लो, लेकिन वास्तव में इनकी आयु क्या हो जाएगी, 6x हो जाएगी और ये 5x हो, ये वास्तविक मान है और ये इनका अनुपात है। क्वेश्चन में कह रहा है किंतु 15 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के बाद मतलब क्या हो जाएगा, फ्यूचर की बात कर रहा है, 15 वर्ष के बाद फ्यूचर में जाएगा। 15 वर्ष के बाद का मतलब इसकी भी आयु 15 वर्ष बढ़ेगी, इसकी भी आयु 15 वर्ष बढ़ेगी, दोनों की आयु 15 वर्ष बढ़ने का मतलब ऑब्वियस सी बात है आज से 15 वर्ष के बाद आपकी आयु में जो 15 वर्ष का इजाफा होगा, जो आपके मित्र हैं या फिर कोई और भी अगर व्यक्ति है उसके भी आयु में 15 वर्ष की बढ़ोतरी होगी। दोनों की आयु क्या हो जाएगी, 6x + 15, ये माया की हो गई, छाया की क्या हो जाएगी, 5x + 15 हो जाएगी। इन दोनों की आयु वास्तव में इतनी हो जाएगी। इनका जो क्वेश्चन में कह रहा है 15 वर्ष के बाद इनका जो अनुपात बन जाता है, जो ये रेशियो बनता है, ये हो जाता है 9:8, 9:8। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन अब ऐसे सॉल्व हो गया, अब इसको सॉल्व करने का मतलब हो गया 6x + 15 कर लो आप और यहाँ पे 9x + 15 कर लो, 5x + 15 कर लेते हैं, ये 5x + 15 कर लिया, ये 9:8। इसी को सॉल्व कर लेना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8 6 48 हो जाएगा, 48x हो जाएगा और 8 × 15 करोगे तो 120 हो जाएगा, प्लस 9 5 45 हो जाएगा। यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगा देंगे, 9 5 45x हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, 9 59 135 हो जाएगा। सॉल्व करो, 49 को अगर 48 में से 48 अगर निकालोगे तो 3x हो जाएगा और 135 में से अगर 125 माइनस करोगे 120 तो ये बचेगा 15, 15 बचेगा। x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 15/3 करोगे, 15/3 का मतलब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 5 आ गई। अब 5 आ गई, आप कोई डेटा निकाल सकते हो। अगर x की वैल्यू हमें पता लग गई, हमें चाहे वर्तमान की पूछे, भविष्य की पूछे, चाहे वो भूतकाल की पूछे, कुछ भी बता सकते हैं। अब x की वैल्यू निकालने के बाद हम सारा डेटा बता सकते हैं। ठीक है, अगर x की वैल्यू रखो, इसकी वर्तमान आयु निकालना है, इसकी हमें माया की वर्तमान आयु निकालना है। माया की वर्तमान आयु कितनी है, 6x है, तो 6x में 5 की वैल्यू का रखो, x की वैल्यू 6 5 30, तो 30 वर्ष माया की वर्तमान आयु, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका सही। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही इजीली कॉन्फिडेंस के साथ किया जा सकता है, इसमें बहुत कुछ और करने की जरूरत नहीं। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वाला एक लाइन बनाओगे, सारी चीजें डेटा जैसे गिवन है उसके अकॉर्डिंग करोगे, क्वेश्चन बहुत आसानी से कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ठीक है, इसके पहले वाला क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के फॉर्म में था क्योंकि उसके बेस पे रेशियो वाले क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर। ठीक है, ठीक है, कह रहा है ए बी से, देखो इसमें 3 लोग हैं, ए बी और सी, 3 व्यक्ति हैं यहाँ पे। ठीक है, ए बी सी, कभी भी क्वेश्चन अगर कंपैरिजन करा जाए, ठीक है, पहले ए की बी से करेगा फिर बी की सी से कर रहा है, तो देखो सबसे लास्ट में जिसका कंपैरिजन किया जाता है वहां से स्टार्टिंग करते हैं। उसका रीजन ये है कि हमें चीजें एनालिसिस करना, लिखना आसान हो। ठीक है, अगर मैं ए की कोई वैल्यू मान लूँ, जो आपकी इच्छा करे, 1 2 3 4 5 कुछ भी मान लो, क्योंकि लास्ट वाले की वैल्यू के अनुसार ही हम आगे की वैल्यू को फिर गुना, 3 गुना, 4 गुना करते हैं, हम कर सकते हैं। कोई वैल्यू मान सकते हैं, हमें अगर इसको हमने 2 मान लिया, सपोज कि इसकी वैल्यू 2 रही होगी,
कह रहा है क्वेश्चन में बी सी से 3 गुना कुशल। अगर इसका 3 गुना कुशल होने का मतलब 3 गुना ज्यादा होने का मतलब क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स करोगे 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ देखो ये लाइन यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से लेके अगर यहाँ तक अगर आप पढ़ो, यहाँ से ही हम इसका अनुपात निकालेंगे। ठीक है, पहले हम लोगों ने बी और सी की तुलना किया तो इसको 2 माना तो ये 6 हो जाएगा 3 गुना। कह रहा है कि ए बी से 2 गुना है, 2 गुना का मतलब ए जो है बी का 2 गुना, मतलब इसका 2 टाइम्स करोगे आप, 2 टाइम्स करोगे 2 गुना करोगे तो 12, 6 दिनों की 12 हो जाएगा। देखो अनुपात निकल गया है 12, 6 और 1 का अनुपात। इसको थोड़ा सरल करते हैं तो 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 6, 3, 1 का अनुपात आ गया। ये एक्चुअल में क्या है, इनकी इफिशियंसी का रेशियो है, पर डे काम करने का क्षमता है उनका, मतलब इनकी क्षमता का अनुपात है ये इनकी क्षमता का अनुपात है। ठीक है, ये इनकी क्षमता का अनुपात है। ठीक, क्षमता का अनुपात का मतलब हो गया कि अगर कोई भी काम रहेगा तो उसका 6 हिस्सा ए करेगा, बी उसका 3 हिस्सा करेगा, सी उसका 1 हिस्सा करेगा। ये पर डे इनकी, चाहे क्षमता का अनुपात लिखूं या फिर पर डे काम करने का उनका रेट लिखूं, कार्य करने की दर लिखूं, इस सब का मतलब एक ही होता है। एक दिन में काम करने का कितनी मात्रा है वो कहूँ तो वो सही, मतलब सबका मतलब एक ही होता है। क्षमता लिख दिया या पर डे की काम की कितनी काम कर सकता है वो लिख लिया, तो ये सारी चीजों का मतलब एक होता है। ठीक है, हमें अब इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सी किसी काम को कितने दिन में कर लेता है, यदि सी अकेला कोई काम 30 दिन में कर लेता है। अगर सी एक दिन में अगर 1 यूनिट काम करता है, अब देखो टोटल हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुल काम की मात्रा चाहिए होगी। कुल काम की मात्रा का मतलब हमें टोटल वर्क अगर मिल जाएगा, क्योंकि कभी भी याद रखना टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में हमें कुल कार्य अगर पता लग गया तो उसी की तुलना करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन आसान हो जाता है। अगर ये बताओ अगर हमें कार्य की मात्रा निकालना है, कार्य की मात्रा अगर निकालना है, अमाउंट ऑफ वर्क निकालना है, ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, एक दिन की काम की मात्रा क्षमता में, अगर एक दिन में कितना काम कर क्षमता में अगर दिन से गुणा कर दोगे तो आपको क्या मिल जाता है, अमाउंट ऑफ वर्क मिल जाता है। तो क्षमता कितना है, एक की अगर क्षमता लिखो क्या है, एक की क्षमता कितनी है, एक दिन में 1 यूनिट करता है तो 1 लिख लिया। काम कितने दिन में पूरा कर रहा है, बोलोगे सर 30 दिन में कर रहा है, 1 गुना 30 करोगे 30 दिन में पूरा काम समाप्त कर देगा, मतलब 30 यूनिट काम ही करना है, 30 यूनिट टोटल काम है। अब काम तो आसान हो गया, कह रहा है अगर तीनों मिल जाए तो काम कितने दिन में कर देंगे। अब सिंपली आप ये बताओ, अगर एक 6 कर रहा है, दूसरा 3 हिस्सा कर रहा है, पहला वाला लास्ट वाला 1 यूनिट कर रहा है, टोटल काम 30 है। अब ये तीनों मिल जाएंगे, 6, 3, 9, 10 यूनिट पर डे करेंगे, मतलब ये 10 यूनिट पर डे तीनों मिलकर कर सकते हैं। काम कितना है, 30 यूनिट काम है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर 30 यूनिट काम को अगर 10 यूनिट के पर डे रेट से करोगे, दर से करोगे तो 3 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। अगर दिनों की संख्या निकालना हो तो क्या हो जाएगा, दिन की संख्या का निकालना, नंबर ऑफ डेज निकालना है तो क्या करोगे, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क लिखोगे, टोटल वर्क, और क्या करोगे, ए बी सी, 3 लोग ए बी सी हैं तो ए बी की क्या लिखोगे, ए बी सी की क्षमता लिख लोगे। इसे डिवाइड करोगे, आप डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू 3 दिन आ जाएगी। आंसर कितना आ जाएगा, 3। इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं। ये आपके लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था 2019 में आया, ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन कराया जा रहा है। ये क्वेश्चन कभी भी अगर देखो कोई भी संख्या, कह रहा 6 अंकों वाली संख्या है 5x2y6z, 7, 11 और 13 से अगर विभाज्य है तो हमको एक x माइनस वाई प्लस 3z की वैल्यू बताना है। ये क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले इसमें हमें पता रहना चाहिए कि देखो इसमें अलग अलग आप अगर डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे तो आपको थोड़ा सा इशू हो जाएगा। अगर 3 चीज अगर 7, 11 और 13 से डिविजिबिलिटी अगर चेक करना है, 7 से 11 से और 13 से अगर डिविजिबिलिटी चेक कर लेना है तो कोई भी नंबर लिखा जाएगा इस तरीके से, तो उसमें हमें 3 की पेयरिंग करनी होती है। पेयरिंग चाहे आप बैक साइड से करो चाहे फ्रंट साइड से करो, पेयरिंग होनी चाहिए। अगर आप बैक साइड से पेयरिंग करोगे या फिर फ्रंट साइड से, अगर हम इसी साइड से अगर पेयरिंग करते हैं तो 3 का पेयर बनना चाहिए, 3 का पेयर, ये रिपीट करेगा, है ना। अगर मान लो ये 1 2 3 है तो यहाँ पे भी 1 2 3 आएगा, यहाँ पे भी 1 2 3 आएगा, ये रिपीटिशन है। मतलब क्या है, 7, 11 और 13 के डिविजिबिलिटी के रूल पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो 3 के पेयर में क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। और 3 का पेयर क्या है, नंबर सेम रिपीटिशन करेगा तो तभी वो नंबर 7, 11 और 13 से डिविजिबल होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे देखो 5x2y6z है, ये है ना 5x2y6, ठीक। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है।
हमें ये पता हो गया कि ये रिपीटिशन करेगा, तो आप देखो यहाँ पे पहले नंबर पे क्या आ रहा है 5, दूसरे नंबर पे x आ रहा है, फिर तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो फिर अगेन पहले नंबर पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 आनी चाहिए, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे x आ रहा है, तो x की वैल्यू यहाँ पे देखो दूसरे नंबर पे क्या है 6 है, तो मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, ये हमें x की वैल्यू दे रहा है। और लास्ट में ये z है, 6z है ना, हाँ z है, z की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिल गई 6 मिल गई, y की वैल्यू मिल गई कितनी 5 मिल गई, और z की वैल्यू कितनी मिल गई 2 मिल गई। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर पाएंगे जो हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा था, x माइनस वाई प्लस 3z पूछा जा रहा है, तो x माइनस वाई प्लस 3z की अगर वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 6, y की वैल्यू क्या है 5, 3z का मतलब 3 इंटू 2 कर दोगे, 3 2 6 हो जाएगा, 6 माइनस 6 प्लस 5 हो जाएगा, 6 6 12 में से 5 गया कितना बचेगा 7, इसका आंसर। इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे तो इसका आंसर कितना जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल पे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आए हैं, तो आप चाहें डिविजिबिलिटी रूल आपको 11 का 9 का हो गया, 7 11 13 के बेस पे क्वेश्चन हो गया, ये मतलब ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप चेक कर लेना, 7 का करना हो तो लास्ट के 3 के पेयर बनाते हुए चलते हैं, आपको ये याद रखना चाहिए, लास्ट से पेयरिंग करेंगे, लास्ट का मतलब इस साइड से पेयरिंग करेंगे 3 के हिसाब से। ठीक है, तो पेयरिंग 3 की आएगी, चाहे आप इधर से करो, चाहे इधर से करो, चाहे इधर से करो, पेयरिंग 7 में भी आएगी। 11 में क्या होता है, इवन और ऑड का जो डिजिट होता है उसका सम करके हम उसका डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं, कुछ चीजें आपको पता रहनी चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन इजी है और ये टाइम एंड वर्क के बेस का ही क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन क्या है, 2 पाइप ए और बी है, 2 पाइप मान लो एक ए है और एक बी है। ठीक है, किसी ए और बी है, क्रमशः 15 और 20 मिनट में टैंक भर सकते हैं, तो ये 15 मिनट में भर लेता है और ये 20 मिनट में भर लेता है, भर ले सकते दोनों पाइप को एक साथ खोले जाते हैं 3-4 मिनट के बाद। देखो पहले हम इसका निकाल लेते हैं कि टंकी की क्षमता कितनी, पहले वो निकालते हैं। अगर 15 और 20 का अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, अब बोलोगे सर 60 यूनिट। अगर इन दोनों का अगर मैं एलसीएम निकाल लूँ, टोटल अगर टंकी की क्षमता निकाल लूँ, टोटल अगर कैपेसिटी निकाल लूँ, ये आएगा 60 यूनिट आ जाएगा। ये 15 मिनट, 15 मिनट में कर रहा है, 20 मिनट भरा, तो प्रति यूनिट कितना भरेंगे, प्रति मिनट कितना भरेंगे। अगर प्रति मिनट का अगर मैं बात करूं, प्रति मिनट की अगर मैं बात करता हूं तो आप बोलोगे सर ये 4 लीटर प्रति मिनट भरेंगे। ठीक, 4 लीटर पर मिनट भरेंगे, और ये कितना भरेगा, आप बोलोगे 3 लीटर पर मिनट भरेंगे। ठीक, अगर दोनों साथ काम करेंगे तो बोलोगे 4 3 7 लीटर प्रति मिनट भरेंगे। क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि ये 4 मिनट के बाद पाइप बंद किया जाता है। 4 मिनट का मतलब दोनों एक साथ 4 मिनट तक तो काम करेंगे, 4 मिनट के बाद वो बंद कर रहा है, तो मतलब 4 मिनट तक तो लगातार काम करेंगे। अगर ए और बी 4 मिनट तक लगातार इन लोगों को चलाया गया है, तो ये 4 मिनट में कितना भर देंगे टैंक को, 4 मिनट में कितना भर देंगे, तो 7 लीटर 1 मिनट में भर रहा है, तो 4 मिनट में कितना भर देगा, बोलो 7 गुना 4 कर देंगे, तो 28 लीटर तो पानी इन लोगों ने भर दिया है एक साथ 4 मिनट चल के। और क्वेश्चन में कह रहा है कि पाइप ए को फिर बंद कर दिया जाता है 4 मिनट के बाद। जब पाइप ए बंद हो जाएगा, पहले एक चीज ये बताओ अभी कितना बचा हुआ है टंकी को भरने में, तो शेष कितना है, तो आप बोलोगे सर 60 यूनिट, 60 लीटर तो पूरी टंकी है, 60 में 28 भर दोगे तो आप कितना बचेगा, आप बोलोगे 32 लीटर अभी ये शेष बचा हुआ है, इसमें हमें इतना भरना है। अब ए जब चला जाएगा, जब ए चला जाएगा तो काम कौन से पाइप करेगा भरने का, अब बोलोगे सर बी करेगा। तो सिंपली बात है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि टैंक भरने के लिए कुल आवश्यक समय पूछा जा रहा है। मतलब क्या हुआ, ये जो 4 मिनट तक ए और बी ने काम किया है ये वाला समय, और प्लस 4 मिनट के बाद जब बी कर रहा है, केवल बी कर रहा है, ये दोनों समय का योगफल बताना है। तो हमें पता है कि कुल काम बचा है कितना, यहां तक तो हम लोगों ने 4 मिनट ले लिया है ऑलरेडी, 4 मिनट यहाँ पे समय हमको मालूम है कि 4 मिनट हम लोगों ने ले लिया। यहाँ पे समय कैसे निकलेगा, 32 लीटर तो बचा हुआ है। अब ए का रेट कितना है, ए बोलोगे सर ए एक बार में 3 मिनट करता है, 3 लीटर 1 मिनट में भर देता है। जब इसको सॉल्व करोगे तो 10 सही 2/3 आएगा। 10 सही 2/3 का मतलब हो गया, अगर 4 प्लस अगर इसको आप लिखो तो ये हो जाएगा 10 सही 2/3। ये 4 10 क्या हो जाएगा, क्योंकि जो ये वैल्यू है जो इंटीजर वाले पूर्णांक वाली मान है, इसको 4 10 का करो 14 हो जाएगा, और 2/3 क्योंकि ये
इसको हम अगर मिनट में कन्वर्ट करना चाहें तो 2/3 में अगर हम 60 से गुना कर देंगे तो ये वैल्यू हमें कुछ क्या वैल्यू दे देगा, एक हमें सेकंड वाली वैल्यू हमें दे देगा। तो अगर इसको हम करना चाहें, अगर 1 घंटे में है तो इसको हम 2/3, अगर 2/3 में अगर हम 60 से गुना कर दें तो 3 विषय के हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 14 मिनट क्या हो जाएगा 14 मिनट 40 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे। तो जो डेटा गिवन है उस डेटा के अकॉर्डिंग हमें काम कर लेना है। पहले जब 4 मिनट तक वो चले एक साथ, तो 4 मिनट तक जो काम है वो मात्रा निकाल लेंगे भाई। उसके बाद जितना डेटा सेशल बचा है उस पर कौन अकेले काम करेगा या फिर दोनों काम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना था। यहाँ पे बी अकेला काम कर रहा था तो बी के द्वारा लिया गया समय कैसे निकाला, तो शेष बचा था टंकी भरने के लिए प्लस उसके दर से भाग कर दिया, उसकी क्षमता से भाग कर दिया कि प्रति मिनट वो कितना भर रहा है, 3 भर रहा है। 3 से डिवाइड कर दोगे तो कितना समय लगेगा वो पता लग जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो क्या पता लग गया, प्रारंभ से लेकर अंत तक जितना समय लगा है वो हमें पता लगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो करने के लिए आप फॉर्मूलों से भी कर लोगे, बट मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और ये आपको याद रखना है एग्जाम में जल्दी क्वेश्चंस कर। आप चाहो तो बेसिक्स भी किया जा सकता है, आप चाहो तो बेसिक से कर सकते हो। मैं बेसिक के अलावा मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, RT = n-1 × 100। ये क्यों कर रहा हूँ मैं आपको अभी समझ में आ जाएगा। कभी भी अगर गुना वाले क्वेश्चन आए, साधारण ब्याज में अगर गुना वाले क्वेश्चन आए तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्टली आंसर निकालो। R फॉर रेट है, दर है, ये T फॉर समय है, ठीक है, तो ये क्या है, N फॉर गुना है, कितना गुना दिया है ना, और बाकी चीजें तो आपको दिखाई पड़ रही हैं। अगर वैल्यू अगर रखा जाए, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में किस हमें रेट निकालना है, तो हमें रेट फाइंड आउट करना है। आपको एक धनराशि 10 वर्षों में T की वैल्यू कितना दे रखा है, 10 वर्ष दे रखा है, और 3 गुना हो जाने के मतलब N की वैल्यू 3 दे रखी है। ठीक है, अब डेटा फिट करो, आंसर निकालो, फटाक से आंसर निकालोगे। R × T का वैल्यू कितना है, 10 है, n-1 मतलब 3 - 1 करोगे, 100 कर लो। इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, R = क्या हो जाएगा, ये 2 × 100 करोगे डिवाइडेड बाई 10 कर दो, ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो रेट क्या है, 20% का रेट आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 20% आ गया। आप इसको बेसिक फॉर्मूले से भी करोगे, थोड़ा ये टाइम लगेगा आपको जब ये फॉर्मूला पता था एग्जाम में आप डायरेक्टली यही लाइन लिखोगे। ये सब चीजें मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, आप डायरेक्टली यही लाइन लिखे क्वेश्चन को मुश्किल से मुश्किल 3-4 सेकंड में निकाल सकते हो। डेटा फीडिंग करके फटाक से आंसर निकालना, मुश्किल 10 मिनट, बहुत स्लो अगर स्पीड है अगर आपकी 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है, बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड है। कैसे करेंगे देखते हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर दिया जाए कि त्रुटि वाले क्वेश्चन, गलती से कोई डेटा अगर फीड कर दिया गया है, उसकी जगह पे दूसरा डेटा लिखना था, हमने गलती से दूसरा डेटा लिख दिया, कैसे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो, कह रहे हैं कि कितने लड़के हैं, बॉयज कितने हैं, 20 क्या है लड़के हैं, और इनका औसत वजन, इनका एवरेज की अगर बात करें, इनका जो एवरेज है ये 89.4। अगर ये मान लो ये नंबर है, मान लो तो हम नंबर लिखते हैं, ये नंबर लिख लेते हैं। कितने लड़के हैं, 20 लड़के थे पहले, एवरेज कितना था, इतना था। अगर एवरेज में नंबर संख्या से गुणा कर देते हैं तो हमें टोटल वैल्यू पता लग जाती है। टोटल अगर निकालना हुआ कितना टोटल मान, तो आप बोलोगे सर इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 2 4 = 8, 2 9 = 18, 2 2 8 = 16, 17 हो जाएगा। एक इसको 10 लगा ले, तो 1788 ये वैल्यू आ गई। ये 1788 इसकी कुल वैल्यू है। अगर क्लास में औसत वजन की बात करें, टोटल कुल क्लास का वजन क्या है, 1788 है। लेकिन इस क्वेश्चन में बताया गया, बाद में जब इसका कैलकुलेशन करते हुए क्या गड़बड़ी हुई थी कि एक 87 किलोग्राम के बच्चे की जगह पे हम लोगों ने 78 ले लिया था। ठीक है, तो अगर कभी भी ऐसे त्रुटि वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना, जो डेटा दिया है उसको लिख लो आप। गलती से क्या लिया, एक वजन को 87 किलोग्राम के बजाय 78 ले लिया गया। ठीक है, तो 78 गलती से लिया गया, तो 78 को माइनस कर दो आप, और लेना क्या था, 87 लेना था, तो आप 87 जोड़ दो बस। ठीक है, ये हो गया, इसकी एग्जैक्ट टोटल वैल्यू आ जाएगी। जो गलती से लिया है उसको माइनस कर दो, जो लेना था, वास्तव में लेना था, उसको जोड़ दिया। ठीक है, और एवरेज निकालना है तो आपको इस पूरे जो वैल्यू आए है उसको नंबर से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 20 नंबर तो 20 से भाग करना पड़ेगा।
आप इसी को सॉल्व कर लो, इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो भाई, कितना आ जाएगा? अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, 8 में से 8 गया 0 और 8 माइनस 7 1 हो जाएगा, ये वैल्यू 17 आ जाएगा, प्लस 87 करना है, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया, ये 7 हो गया, ये 1 हो गया, डिवाइड बाई 20 कर दो भाई, जो भी आएगा 2 8 जा 16 का, तो 80 के स्टार्ट, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18, 89.9 से सब 2 8 जा 16 हो गया और 2 9 जा 18 हो गया, 2 8 जा 9. ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, 89.8 तक जाना पड़ा मुझे, तो इस तरीके से, क्योंकि मुझे मैच कराना था पूरा, मैं डिवाइड नहीं करना चाह रहा था, तो इस तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, तो जो डेटा इसमें गलती से लिया गया है उसको माइनस कर देते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन, और ये एवरेज हम लोगों ने निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे एवरेज पूछा जाए कि वास्तव में सही एवरेज क्या होना चाहिए था, वास्तव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ये क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ पे बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो तुरंत कर पाओगे। देखो एक चीज याद रखो, मैं इसमें बता देता हूँ, फंडामेंटल आप जान लो। अगर भिन्न का अगर आपको एलसीएम निकालना है, तो भिन्न का आपको एलसीएम निकालना है ना, तो आपका अंश का क्या निकालना होता है, अंश का एलसीएम निकालते हैं, और हर का क्या निकालते हैं, हर का भी एचसीएफ निकालते हैं। ये तो एलसीएम की बात हो गई। अगर आपसे क्वेश्चन में भिन्न का एचसीएफ पूछा जाए, एचसीएफ अगर निकालना है भिन्न का, ये दोनों याद रखना, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम पूछा तो एलसीएम तो करेंगे ही करेंगे, एचसीएफ का भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जो पूछा जाए उसी को पहले ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। अंश का यहाँ पे एचसीएफ निकाल देंगे और हर का क्या कर लेंगे, एलसीएम। मतलब क्या हो गया, अगर एचसीएफ की बात करेगा तो अंश का आपको एचसीएफ निकालना है, अगर एलसीएम की बात करेगा तो अंश का एलसीएम निकालना है। जो आपसे पूछा जाए उसकी वैल्यू पहले ऊपर सॉल्व करेंगे, ऊपर अंश का निकाल लेंगे, और उसके बाद जो बचता है नीचे का। तो ये याद करने का तरीका है। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला बताना तो क्वेश्चन तो आप लोग कर लो पाओगे इस क्वेश्चन। 1/3 और 3/5 4/7 गिवन है, ये है, इसका हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम, और ये 9/60। ठीक है, इसका हमें अगर एलसीएम फाइंड आउट करना तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जब सॉल्व करना होगा इसको, तो आपको पहले ऊपर वाले का क्या निकालना पड़ेगा, इसका आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा भाई, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, और नीचे वाले का इन 3 5 7 और 16 का इसका एचसीएफ निकालना। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताओगे कि इसका ऑप्शन क्या बनेगा। ठीक है, क्योंकि एचसीएफ आपको दिख रहा है कि प्राइम फैक्टर है, तो इसमें एचसीएफ तो 1 आएगा। आप एलसीएम निकाल लेना, जो भी इसका डेटा आएगा आप मुझे कमेंट करके बताना, आपको आसान क्वेश्चन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो आप, कह रहा है एक पहिए का व्यास कितना है, 98 सेंटीमीटर। एक पहिया इस तरीके से था, पहिया इस तरीके है ना, ये पहिया है, इसका जो व्यास है 98, मतलब व्यास का मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 98 सेंटीमीटर गिवन है, और इसके चक्रों की संख्या जिसमें 1500 मीटर की दूरी। देखो आप एक चीज याद रख लेना, कोई भी टायर है, टायर एक बार में कितना घूमेगा, तो आप बोलोगे सर 2πr, क्योंकि ये पूरा जो, अगर हम इसकी लेंथ की अगर बात करते हैं भाई, अगर ये पूरा लेंथ की अगर बात करोगे ना, ये पूरी लेंथ की अगर बात करोगे, ये क्या है 2πr, यही इतना ही मान लो। अगर यहाँ से स्टार्टिंग किया, अगर पूरा घूम के फिर अगेन यही पहुंच जाएगा, तो मतलब पूरा अपनी लेंथ को ट्रेवल करेगा, तो एक चक्कर घूमेगा। तो मतलब क्या हो गया, अगर 2πr एक चक्कर है, अगर मुझे चक्कर नहीं पता तो आप लगा लो, एक चक्कर में तो एक घूमेगा, 2 चक्कर में यहाँ से 2 से गुना करोगे, 3 चक्कर में यहाँ 3 से गुना करोगे, हमें पता नहीं तो हमें n लगा दिया। n क्या है, नंबर ऑफ चक्कर है, जितने चक्कर लगाएगा। एक चीज बताओ, जितना चक्कर लगाएगा उतनी दूरी तो तय करेगा, तो मतलब ये हो गया, ये जो वैल्यू आएगी ये डिस्टेंस के बराबर आएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टायर। जो चक्का जो गिवन है यहाँ पे, जो टायर दिया है, चक्कों पहिया है, पहिया कितने चक्कर वो घूमेगा। ठीक है, पहिया कितने चक्कर घूमेगा, तो ये फॉर्मूला की तरह याद कर लो। फॉर्मूला के मैंने आपको तरीका बता दिया कि 2πr उसकी परिधि है, परिधि के बराबर एक चक्कर में होगा, 2 चक्कर में 2 टाइम्स गुना करोगे, 3 चक्कर में 3 से गुना करोगे, इसी तरीके से वो दूरी निकल के आती है। जो डेटा गिवन है इसको रख लो, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 रख लो, आर की वैल्यू अगर निकालोगे क्या हो जाएगा भाई, आर का मतलब हो जाएगा ये 98 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ठीक है, 49 रखो यहाँ पे। एन की वैल्यू निकालना है, डी की वैल्यू क्या है, डी है डिस्टेंस,
तो 11540 डिस्टेंस है। यहाँ पे सेंटीमीटर गिवन था और यहाँ पे ये मीटर में है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं सेंटीमीटर में, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं 1540, तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 100 2 जीरो लगा लो, ये सेंटीमीटर में बदल गया। तो एक चीज याद रख लो, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो दोनों के यूनिट इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों के यूनिट इक्वल है तो क्वेश्चन आसान हो जाता है सॉल्व। अब हम यहाँ पे n की वैल्यू निकाल सकते हैं, 7 से कैंसिल करोगे ये, तो आप देखो यहाँ पे 7 से बन जा क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, और 7 से कटिंग करोगे तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 000 लगा लो, ठीक है। अब n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे 2 2 000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 हो जाएगा, 22 से काटोगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा, ये 500 आ जाएगा, 1000 का 2 भाग करोगे तो 500 आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 500। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेस में से क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको मैंने बताया, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर के एनालिसिस किए गए हैं, एसएससी जीडी हो गया है, अच्छा यूपीएसआई का जो पेपर आपका हुआ है, सारे क्वेश्चन के एनालिसिस करने के बाद जो मोस्ट क्वेश्चन पूछे गए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उन सीरीज से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो बिलीव मी, इस प्रैक्टिस सेशन में जितने सेशन कराए जा रहे हैं इतना कर लो, एग्जाम में आपके 38 आउट ऑफ 30 आ जाएंगे। जितनी चीजें कराए जा रहे हैं पर डे, नए नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में कराऊंगा, एग्जाम तक बहुत सारी चीजें आपको सिखा, जिससे आप क्वेश्चन एग्जाम में अच्छे लेवल पे कवर करें, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, देखो ये क्वेश्चन बढ़िया लेवल का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की पहले कोशिश करना। इस क्वेश्चन में कह रहा है दो व्यक्ति ए और बी हैं, एक ए है एंड एक दूसरा व्यक्ति बी है। इनके जो इनकम की, जो आय का जो रेशियो है, ये 4 अनुपात क्या है 9 है, ये 4:9। लेकिन वास्तव में अगर इनकी आय की वजह वास्तविक बात करोगे तो ये 4x हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा, ठीक है, 4x इंटू 9x हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन में कह रहा है मतलब इसकी जो इनकम है 4x है ए की, बी की जो इनकम है 9x है। ये तो हमें दिख रहा है क्या, x की वैल्यू में पता नहीं है, हम x की वैल्यू भी सॉल्व करेंगे दिए गए कंडीशन के हिसाब से। अभी क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि बी के वेतन में अगर 45% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसका कुल वेतन हो जाता है 33,930 रुपए। देखो भाई, अगर बी क्या है, बी है ये, ए की जो सैलरी ये 100% है, अभी भी 100% के फॉर्म में है, और ये बी के लिए 100% है। आप जितना कमाते हो आपका वो 100% सैलरी होता है कि नहीं होता है? आप जितना पैसा कमाओगे वो आपका 100% होता है, 100% होता है। कह रहा है बी के आय में अगर मैं 45% की वृद्धि कर दूं, मतलब अगर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार अगर देखा जाए बी का जो आय है, बी का आय क्या कर दिया जाए 45% से बढ़ा दिया जाए। 45% से बढ़ाने का मतलब 100 प्लस 45 करोगे, क्योंकि 100% तो पहले ही था, तो ये इतना आ जाएगा। बढ़ाने के बाद भाई ये क्या हो जाता है, ये वैल्यू हो जाती है 33,930 रुपए, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन का डेटा, ये अगर आपने ये लिख लिया क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आपको ए का वेतन बताना, ए का वेतन बताने के लिए हमें एक्स की वैल्यू पहले पता होनी चाहिए, बस समझ में। अगर बी का अगर आय लिखना तो बी की वैल्यू आय कितना है 9x, तो यहाँ पे 9x लिखो। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लो। ये 145/100 करोगे आप, परसेंटेज हटा दिया, ये हो जाएगा 33930 हो जाएगा। सॉल्व करो, एक्स के लिए सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा ये डेटा, ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू, जब लिखोगे क्या हो जाएगा 33930, और इंटू 100 करोगे तो 100 कर लिया, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 145 इंटू हो जाएगा 9, ठीक है। अगर इसको जब सॉल्व करोगे आप, ये लमसम में कुछ डेटा अगर देखो 3 3 6 3 9 9 18 9 से कटेगा 9 9 7 जा 60, 9 7 जा 60, 37709 से कैंसिल हो, एक बार में कैंसिल हो गया। अब देखते हैं 5 से कट रहा है तो 5 से काटते हैं, 5 से कटना चाहिए, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 5 से कटोगे 5 7 जा 35, और 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 आ गया। अगेन काटो, इसका हो जाएगा 29 6 9 जा, ये 29 से जब काटोगे तो भाई ये 26 टाइम्स जा रहा है, 2600 यहाँ पे आ गया। x की जो वैल्यू आई ना, ये x की वैल्यू जो आएगी ये आएगा 2600 आ गया, x की वैल्यू 2600 आ गया।
अब आपसे ए का वेतन पूछा जा रहा है, ए का वेतन कितना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कितना हो गया 26 आया है। अब हमें ए की वैल्यू, अगर ए की आय पता लगानी तो ए के लिए क्या करना पड़ेगा, ए की जो आय पता लगाओगे तो आप क्या कर लोगे, ए की जब आय पता लगाओगे आप तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 4 × 26 से कर लो, 4 × 26 से कर लो, ये वैल्यू कितनी आएगी 0 0 4 से 24 4 to 9 10,400 रुपये आएगी, ये की है। तो इसमें जो ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन एक भी सही नहीं है, इसमें करने का तरीका यही है, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो आप, ऐसे पेपर भी क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन आया है, कह रहा है 1,000 रुपये की धनराशि को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। इस प्रकार बांटा जाता है कि 5 वर्षों के बाद 5 वर्षों के लिए किसी व्यक्ति को 10% के रेट पे दिया गया है और दूसरे व्यक्ति को जो पैसा है उसको 10 वर्षों के लिए 5% के रेट पे दिया गया है, और 5% दोनों के द्वारा जो ब्याज मिलता है वो आपस में क्या है, बराबर। तो 5% में दी गई उधार राशि बतानी है, तो मान लेते हैं। तो 1,000 रुपीज़ से एक्चुअल में वास्तविक मान है कि 1,000, अगर एक अगर मान लो, अगर मान लो यहाँ पे मैंने कह दिया, और जस्ट इसमें ए और बी दो लोग हैं, तो अगर ए की अगर बात करो, यहाँ पे बी की बात करो, अगर मैं इसको x दे देता हूँ तो इसको कितना दिया होगा, 100,000 माइनस x किया होगा, है कि नहीं। अगर 1,000 रुपये में किसी को 200 रुपया दिया होगा तो दूसरे वाले व्यक्ति को 1,000 माइनस 200 करोगे तो 800 रुपया आएगा, ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है इस प्रकार दिया जाता है कि तो 5 वर्ष के लिए दिया गया, इसके लिए टाइम कितना है, 5 वर्ष है, और जो रेट कितना है, रेट दर है 10% का रेट है, और समय है इसके लिए 5, ठीक है। प्रिंसिपल 10 है, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, इसका मूल कितना है, इतना। अभी यहाँ पे क्या है, मूल हमारा ये कितना है 1,000 माइनस x है, रेट कितना है, दूसरा वाला कंडीशन क्या कह रहा है, 10 वर्ष के लिए देता है, टाइम कितना है, यहाँ पे टाइम है 10 वर्ष यहाँ पे, और आपका रेट कितना है 5%, ठीक है। अगर इनके द्वारा अगर ब्याज बराबर है तो इनका ब्याज का फार्मूला होता है P × R × T/100। तो सॉल्व करोगे इसको तो x गुना 5 गुना 10 बटे क्या करोगे, 100 करोगे, यही तो ब्याज आएगा। यहाँ पे लिखोगे तो 1,000 माइनस x करोगे, इंटू रेट से गुना करोगे, इंटू टाइम से गुना करोगे, डिवाइडेड बाई 100 करोगे। तो सॉल्व करोगे इसको आप तो क्या मिलेगा, अब देखो यहाँ पे ये 100 कैंसिल आउट होता नजर आ रहा है, 5 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे आप, यहाँ पे कुछ बचेगा, x इक्वस टू 1,000 माइनस x बच रहा है। x को जब इधर लेके आओगे 2x हो जाएगा, इक्वस टू क्या हो जाएगा 1,000 हो जाएगा। x की जो वैल्यू सॉल्व करोगे 1,000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। तो मतलब x के द्वारा x की जो वैल्यू आई 500, इसका मतलब दोनों को बराबर बराबर पैसा दिया गया था। मतलब कितना, जो दोनों को दी गई धनराशि कितना था, 500 रुपीज था। एक के लिए, दोनों के लिए दी गई धनराशि कितना था 500। बात समझ में आया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे। ये बहुत बेहद आसान सा क्वेश्चन मगर एग्जाम में आता है पेपर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार अलग अलग पेपर्स में, ये पेपर क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन खुद से करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतने ही करेंगे, और क्योंकि आज के हम लोगों ने सीरीज में कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है आपको, जो कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी एक्सपेक्टेड है। 10-12 क्वेश्चन हम लोगों ने आज करे हैं। आने वाले प्रैक्टिस में 15-20 क्वेश्चन की और सेट हम लोग करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही था कि आप वीडियो को पॉज करोगे, आगे और भी अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है और इसमें मैं और भी लेटेस्ट क्वेश्चन आपके साथ लेके आऊँगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है, तो आपको प्रैक्टिस करने की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं उससे बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतने करेंगे, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी वीडियो प्रैक्टिस वाले चल रहे हैं